हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज चल रही थी हमारी नंबर सिस्टम की। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका यूनिट डिजिट फाउंड आउट करने के ऊपर। ठीक है। नॉर्मली मैं आपसे बात करूं तो आपने काफ़ी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज पावर 54, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। या नॉर्मली ये भी देखा होगा कि 18 की पावर 234, इसका यूनिट डिजिट बताइए। या कुछ ऐसे देखा होगा 12 की पावर 24 दे दी मान लो, 11 की पावर 134 है। ठीक है, 34 की पावर 33 है, कुछ ऐसे समथिंग कुछ भी वैल्यू दे दे और आपसे यूनिट डिजिट पूछे तो पावर खोलकर मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टाइप हो जाता है। तो इसके लिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी। यानी यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको साइक्लिसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम रहेगा वो है आपका साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 1। ठीक है, पहला पॉइंट लेकर चलेंगे हम, साइक्लिसिटी ऑफ 1। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं 1 की पावर 1 ही रखता हूँ तो यूनिट डिजिट आता है 1। 1 की पावर अगर मैं 2 रखूँ यानी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 रखने पर 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट फिर से 1 आएगा। इवन मैं कह सकता हूँ 1 की पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, रिजल्ट आपका हमेशा 1 ही रहेगा। यानी इस केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला है, 1। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक नंबर ले लीजिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका 21 है, इसकी पावर है 1024। तो आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट डिजिट देखिए 21 में क्या है, 1। 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आज हम 1 से लेकर 9 तक की सभी साइक्लिसिटी चेक करेंगे और उन्हीं के बेस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए अब चेक करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2। साइक्लिसिटी ऑफ 2। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड एक्सपेंड कर लेते हैं हम पहले। तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लिया है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 चेक करते हैं बच्चों। तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 इसका मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका 6 आएगा। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका 16 आएगा। 2 की पावर 5 ये आपका 32 हो जाएगा बच्चों। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 में 4, पावर 3 में 6, पावर 4 में 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई। ये 2 की पावर 3 में ये आपका रिजल्ट आएगा 8। 2 की पावर 3 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट आ रहे हैं हमारे 2 4 8 6। जैसे ही पावर बढ़ रही है 5 पे फिर से 2 4 8 6, यानी 4 इंटरवल के बाद 2 5 6 के बाद आपके यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 2, 4, 8, 6। यानी हर 4 बार या 4 नंबर के बाद या 4 के बाद वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यूनिट डिजिट को। आपको 2 की पावर 54 दे दिया है और बोला गया है बताइए इसके लिए यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट
2 के लिए चेक करेंगे, 2 की साइक्लिसिटी 2486 है, यानी 4 बार के बाद ही रिपीट होगा। तो जो सिंपली जो पावर होती है उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बच गया 2। जैसे ही रिमाइंडर 2 आता है आप 2 डिजिट के बाद जाइए, यानी पहला डिजिट है 2, छोड़ दिया, 2 के लिए गया मैं 4, ठीक है। यानी क्या आ रहा है आपका 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका 4। तो 2 की पावर 54 का यूनिट डिजिट है 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेस पे। मान लीजिए मैंने इस बार एक नंबर ले लिया 2 की पावर 323। आपको इसके लिए यूनिट डिजिट निकालना है। फिर से देखिए 323 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या है 4 टाइम्स है, 2486। 4 से डिवाइड कीजिए भाई, 2486 है 2 की साइक्लिसिटी, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। 4 8 जा 32, ऊपर से आया 3, अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 डिजिट, थर्ड डिजिट देखिए, पहला डिजिट, सेकंड, थर्ड, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 8, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा बच्चों 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली एक क्वेश्चन और देखिए, हम बात कर रहे थे साइक्लिसिटी के लिए, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 क्या है 2486, यानी 4 डिजिट के बाद, ठीक है। तो अब अभी क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम, एक और वैल्यू ले लेते हैं, 12 की पावर 12, 22 की पावर 22। 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2 है, और 2 की साइक्लिसिटी ये 4 डिजिट है। तो इस 12 को, जो पावर है 12 की पावर 12, इस 12 को उस 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, पूरा पूरा चला गया, यानी लास्ट का डिजिट आएगा आपका 6। तो इसके लिए यूनिट डिजिट है 6 गुना 22 में आप देखेंगे यूनिट डिजिट 2 है और 2 की पावर है 22, तो यूनिट डिजिट 2 है, तो उसके लिए आपको 4 से ही भाग करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आ गया 2, यानी सेकंड डिजिट, पहला डिजिट 2, सेकंड डिजिट 4, तो ये हो गया 4। 6 की 4 से गुना कर दिए 24, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा उस गिवन क्वेश्चन के लिए, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम साइक्लिसिटी से इसी तरह से करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर या साइक्लिसिटी ऑफ 3 को चेक कर लेते हैं। अब हम साइक्लिसिटी ऑफ 2 के क्वेश्चन कर लोगे, अब आता है साइक्लिसिटी ऑफ 3। साइक्लिसिटी ऑफ 3, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, और 3 की पावर 8 6561, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, देखिए 3 9 7 1, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, 3 9 7 1, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या है बच्चों 3971, यानी फिर से ये 4 डिजिट हमारे 3 की साइक्लिसिटी के लिए काउंट होंगे। सिंपली इसके लिए भी अगर मैं क्वेश्चन लेना चाहूँ तो आपसे पूछेगा 3 की पावर 81 है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो 3 के लिए 4 आएगा, तो 81 जो पावर है इसको 4 से भाग कर दीजिए, फिर से 4 2 जा 8, ऊपर से रिमाइंडर आ गया 1, 1 नहीं जाएगा 4 से डिवाइड, तो पहला डिजिट यानी 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों 3, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए इसी के बेस पे। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, मान लो 133 की पावर है 133, तो जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 3 है, 3 के लिए आपको 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग कर दो, 4 से भाग किया मैंने, 4 तिया 12, फिर से 3 आया, 4 तिया 12, बच गया 1 रिमाइंडर, यानी 1 के लिए डिजिट है 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों 3 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए,
चलिए इसको सिंपली वो फॉर्मेट कर लेते हैं पहले। तो मैं आपको लिख देता हूँ, 3 की साइक्लिसिटी थी 3 9 7 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया हमने, मान लो 9 6 3 पावर 63 73 पावर 73, ये नंबर ले लिया कोई। इस नंबर में यूनिट डिजिट 3 है, यानी 63 को 4 से भाग करना पड़ेगा, कर दो। 4 से भाग किया, ये 2 आया, 4 पंजे 20, डिजिट बच गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। तीसरा डिजिट देखो, तीसरा डिजिट है आपका 7, तो इसका यूनिट डिजिट तो आएगा 7 मल्टीप्लाई 73 में भी यूनिट डिजिट 3 है, यानी 73 को फिर से 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 4 8 32, बचा रिमाइंडर 1, ठीक है। तो 1 के लिए डिजिट है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा गिवन न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं पहले बोर्ड को। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, मानो 122 इसकी पावर है 122, 133 इसकी पावर है 133। आपको यूनिट डिजिट पूछा है। देखो 122 है, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2 4 8 6। 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 9 7 1, ठीक है। तो 122 में यूनिट डिजिट 2 है, तो उस 122 को आप 4 से भाग करोगे, 4 तिया 12, ठीक है। 2 आया, रिमाइंडर है 2। सेकेंड डिजिट 2 की साइक्लिसिटी पे जाओ, उसका सेकेंड डिजिट देखो वो है 4, तो ये आ गया आपका 4 गुना, ठीक है। ये गुना करेंगे अब हम 133 में यूनिट डिजिट 3 है, इस 3 की पावर 133 है। 3 की साइक्लिसिटी फिर से ये 4 डिजिट है, तो पावर 133 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, रिमाइंडर बच गया 1। 3 की साइक्लिसिटी में जाओ, पहला डिजिट देखो 3 है, गुना कर दो 12, यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों 2 आंसर, ठीक है। इस तरह से साइक्लिसिटी फाउंड की जाती है। अब हम चलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लिसिटी है 4 की, साइक्लिसिटी ऑफ 4। चलिए चेक करते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। देखिए यूनिट डिजिट 4 6 4 6, यानी ये 2 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगी 4 और 6, यानी ओनली 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखिए। मान लो मैं आपको देता हूँ 4 की पावर 425, आपको यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए, तो 4 के लिए साइक्लिसिटी 2 डिजिट की है, तो उसकी जो पावर है उसको 2 डिजिट यानी 2 से भाग कर दो। 2 दूनी 4, ऊपर से 2 आया, 2 एकम 2, ऊपर से 5 आया, 2 दूनी 4, बचा 1। अब ये रिमाइंडर देखो 1 है, तो पहला डिजिट उठाओ 4, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों 4 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। एक सेकंड, अब मैं लिख लेता हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 4 थी 4 और 6 2 डिजिट पे। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो 4 की पावर 1024, इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया आपको, तो यूनिट डिजिट 4 है, यानी 2 डिजिट से भाग करूँगा उसकी पावर को। 1024 को 2 से भाग कर दो, पहले 5 पे गया, फिर 2 आया, फिर 1 पे गया, फिर ऊपर से 4 आया, 2 पे चला गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 आया है। 0 आया तो लास्ट का डिजिट होता है हमेशा, यानी 6, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो 133 की पावर 63 है मान लो, और एक नंबर और ले लिया मल्टीप्लाई में, 4 की पावर 49 है मान लीजिए। आपको यूनिट डिजिट पूछा है, तो ये देखो यूनिट डिजिट इसका 3 है, 3 की साइक्लिसिटी थी आपकी 3
9 7 1 और 4 की साइक्लिसिटी में डिजिट हैं 4 और 6। तो यहाँ पे 133 में आखिरी नंबर 3 है, तो इस 3 के लिए 4 डिजिट आते हैं, तो 4 से भाग करेंगे उसकी पावर को, कर दो भाग, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 3 डिजिट बचे यानी रिमाइंडर आया 3। तीसरा डिजिट देखो 3 वाली साइक्लिसिटी में तीसरा डिजिट 7 है, तो ये इधर आ गया, मैंने लिख लिया 7 गुना में। 4 के लिए देखो, 4 के लिए 2 डिजिट हैं, 49 को 2 से भाग कर दो, मतलब भाग करो, 2 दूनी 4, पूरा गया 9 आया, 2 4 जा 8, बचा 1। एक रिमाइंडर आया है, पहला डिजिट देखो 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिया, 7 चौक 28 यानी 8 आया यूनिट डिजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, गिवन क्वेश्चन के लिए यूनिट डिजिट 8 रहेगा। क्लियर है। चलिए 5 की साइक्लिसिटी चेक कर लेते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज़ है, 5 की पावर आप कोई भी रख लो बच्चों, वो हमेशा 5 ही रहने वाला है। ठीक है, 5 की साइक्लिसिटी में हमेशा डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो आपको कोई भी नंबर दे दे, मान लो आपको नंबर दे दिया मैंने 395, इसकी पावर दे दी मैंने 2674, यूनिट डिजिट पूछे 5 है, 5 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, ये याद रखना है। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, आपका सीधा आंसर क्या रहेगा 5। क्लियर है। चलिए अब 6 की साइक्लिसिटी पे चलते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 6। ठीक है, 6 के लिए देखिए 6 की पावर 1 6 रहा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। ऐसे 6 की पावर कोई भी ले लीजिए आप, हर बार यूनिट डिजिट 6 ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी डिजिट हमेशा क्या रहेंगे 6 की साइक्लिसिटी में 6, यानी एक ही डिजिट रहने वाला है। तो इसके केस में भी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कुछ ऐसे, मान लो जैसे मैंने कहा 4 की पावर 69, 6 की पावर 5, यूनिट डिजिट बताओ। तो मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, 4 की साइक्लिसिटी में थे आपके डिजिट 4 और 6, 6 की साइक्लिसिटी में आपका केवल 6। तो 4 के लिए जो पावर है उसको उसकी साइक्लिसिटी के डिजिट यानी 2 से भाग कर दो, 69 को 2 से भाग कर दो भाई, पहले 2 तिया 6 पे गया 9 आया, 2 4 जा 8 1 आ गया, पहला डिजिट 4 है, तो यानी 4 गुना में 6 का यूनिट डिजिट तो हमेशा 6 ही रहेगा, गुना किया 24, यूनिट डिजिट क्या बनता है 4, तो आंसर क्या आएगा 4। तो इस तरह से आपको साइक्लिसिटी की हेल्प से यूनिट डिजिट निकालने में आसानी होती है। चलिए अब 7 की साइक्लिसिटी पे चलते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 7 की पावर ले लीजिए, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 2401, 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 भाई 343 हो जाएगा ये। ठीक है, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807, 7 की पावर 6 117649, 7 की पावर 7 823543, 7 की पावर 8 5764 ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए, 7931, फिर से रिपीट हो जाएगा 7931, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या है बच्चों 7931। ठीक है, यानी फिर से 4 डिजिट आपके रिपीट होंगे। अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, मान लो आपको दे दिया 17 की पावर 17, पूछेगा यूनिट डिजिट, 17 का आखिरी नंबर 7 है और 7 की साइक्लिसिटी में 4 डिजिट आते हैं, तो इसकी जो पावर है उसको 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16 पे चला जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 मतलब पहला डिजिट क्या है 7,
तो साइक्लिसिटी की वजह से इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। क्लियर है। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, 17 की पावर 17 और 27 की पावर 27। तो भाई ये 17 की पावर 17 का यूनिट डिजिट तो 7 आ गया, अभी कैलकुलेट किया। 27 में आखिरी नंबर 7 है, 7 की साइक्लिसिटी में 4 डिजिट आते हैं, तो पावर 27 है, 27 को 4 से भाग कर दो, 4 6 का 24, 3 आ गया। तीसरा डिजिट, पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 3, 7 गुना 3 गुना क्या 21 आया, 21 में यूनिट डिजिट 1 है, यानी उस पूरे का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करने हैं बच्चों। चलिए 8 की साइक्लिसिटी पे चलते हैं, अब हम इसको रफ कर लेते हैं। ये किया हमने क्लियर इसको, साइक्लिसिटी ऑफ 8, साइक्लिसिटी ऑफ 8 में देखिए 8 की पावर 1 ये 8 ही रहेगा, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32768। ये रिपीट करेगा, आगे चेक नहीं करेंगे अब हम। देखिए पहला डिजिट, दूसरा यूनिट डिजिट, तीसरा यूनिट डिजिट, ये तो 8 4 2 6, फिर से 8 आ गया, तो ये रिपीट करेगा। यानी साइक्लिसिटी ऑफ 8 में जो डिजिट हैं वो है आपके 8 4 2 6। ठीक है, और टोटल डिजिट कितने 4, यानी पावर को 8 की चेक करने के लिए 4 से ही भाग करेंगे हम। जैसे मैं अब आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो मैंने कहा 18 की पावर 18 गुना में 28 की पावर 28, और एक नंबर और ले लिया, मान लो 288 की पावर 288। आपको चेक करना है भाई गिवन नंबर में सबका आखिरी यूनिट 8 ही है, 8 में साइक्लिसिटी 4 की है, तो पावर को 4 से ही भाग करेंगे। 18 को 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16, रिमाइंडर आ गया 2, दूसरा डिजिट चौथा, यानी पहले का सॉल्यूशन आया 4। 28 में 8 है, यानी 28 पावर है जो है उसको फिर से 4 से भाग कर दो, 4 7 28, पूरा पूरा चला गया, 0 बच गया आपका रिमाइंडर। 0 के लिए मैंने कहा आखिरी डिजिट उठा लो, यानी 6 उठा लो। अब 288 की पावर 288 है, पावर जो 288 उसको 4 से भाग कर दो, 4 7 28, 8 आ गया, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया, यानी फिर से आखिरी का डिजिट 6, 6 उठा लो, गुना कर दो, 6 चौक 24 गुना में 6, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 144, आखिरी डिजिट क्या है 4, तो यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैं साइक्लिसिटी ऑफ 9 करवा देता हूँ। साइक्लिसिटी ऑफ 9, साइक्लिसिटी ऑफ 9, 9 के लिए देखिए बच्चों, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, ठीक है, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561। तो आपका रिपीटेशन यहीं पे हो रहा है, बस अब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 1 हो गया, फिर से 9 1 आ गया, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 9 में जो डिजिट है वो 9 और 1 की रिपीटेशन चलेगी, 2 डिजिट की। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा, मान लो आपको कहा 29 है, इसकी पावर 32 है, बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जो 32 है, 9 की साइक्लिसिटी में 2 डिजिट आते हैं, भाग कर दो, पूरा पूरा चला जाएगा 16 पे, 0 आ गया, लास्ट का नंबर क्या है 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आंसर। इस तरह से करने आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी साइक्लिसिटी। इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, 13 की पावर 13, 14 की पावर 14, 15 की पावर 15। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या आएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा, या मैं रेड पेन से नोट कर देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए आपका 1। सिमिलरली एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके होमवर्क के लिए, फाइंड यूनिट
यूनिट डिजिट ऑफ 21 की पावर 21, 22 की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24, 25 की पावर 25। ठीक है, इसके लिए बताइए इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आंसर मैं स्पेसिफाइड कर देता हूँ साइड में। इसका आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है बच्चों। तो आपको ये याद रखने हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए इनके रूल को। अब आपके नोट्स के लिए मैं एक साइक्लिसिटी टेबल बना देता हूँ, आप ये नोट कर सकते हैं अपनी किसी कॉपी के अंदर। तो साइक्लिसिटी टेबल करके एक टेबल बना लीजिए अब आप। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए लिखेंगे, 3 1 के लिए लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, फिर 8 के लिए और फिर 9 के लिए। 0 के लिए तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मालूम है आपको। तो 1 की साइक्लिसिटी में एक ही डिजिट आता था, 2 की में 2, 4, 8, 6 4 डिजिट होते थे, 3 के लिए 3, 9, 7, 1 और 4 के लिए अगर हम चेक कर रहे थे तो 4 के लिए 2 ही डिजिट आ रहे थे, 4 और 6। 5 के में हर बार 5 आ रहा था, 6 के में सिर्फ 6 ही आ रहा था, 7 में 7, 9, 3 और 1 आ रहा था बच्चों। 8 के केस में आपके डिजिट्स आ रहे थे बार बार 8, 4, 2 और 6। 9 के में आ रहे थे आपके 9 एंड 1 और 0 को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 के केस में हमेशा 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी टेबल हम याद रखेंगे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। चाहे कैसा भी क्वेश्चन अब आपको दे दे, आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हमने। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग सेक्टर या किसी भी फील्ड में आप जाओ, एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम में जाओ, चाहे कितना भी बड़ा यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप साइक्लिसिटी के बेस पे यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। पूरा कोर्स करने के लिए और अच्छे से बेसिक क्लियर करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। राम अवतार एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और लगातार हमसे बने रहें, जुड़े रहें आखिरी समय तक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इतना ही रखते हैं बच्चों आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।